सो कर सके अपने न को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खो श्री कुंज विहार लाड़े तुम थे सभी। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत परसों पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी तो प्रहार। आते तुम शौक है तो ऐसे आपने भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ दो भर। ये बात तिहारी मेरी शरीर मेरी लाज लाड़ली तोई तभी तिहारी बिहारी दास को लगन मेरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासा मुख्य सख्य अवतारिणे। नमो हरिदास प्रणाम विजयशतु सर्वनिराश विनाशिके तदनुनाम सुसंगतिरस्तुरे लघुविदं कलालतुयात्। श्री हरिदास को प्रबंध सर्वदा रसन श्री हरिदास नाम घाखो नासिका सहेर श्री हरिदास नमः श्री हरिदास नमः दोष जय श्री वरविहारंद श्री हरिदास विपुल सकल खल कुबिद विषम नाखो धन्य शीश श्री हरिदास शरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। जल चिन्मय महामधु निशार निर्मल नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक माधुरी अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुलदेवाकर आनंद रक्ति स्वामी हरदासजी महाराज राम सर्वस्व के हरिजू निधाम वृंदावन संजू गुरुजन रसिकजन प्रेमीजन आचार्यजन भक्तजन श्री समस्त आचार्यजनों की कृपा से हम दासों को जो आचार्यों का शिष्ट प्राप्त हो रहा है सत्संग के माध्यम से जो शिष्ट है शब्दों के रूप में सत्संग के रूप में वह बड़ा अद्भुत है। यह सत्संग ही प्रभु से मिलाने वाला है। श्रीमद् भागवत जी में आता है जैसे एक पद में आचार्य चरण स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो इन लोगों की लावनी संसार आसक्त प्राणियों की लगन को देखो तो सही। भोजत में हर चरण कमल को हरि हरण के चरणार बिंदों का चिंतन तो करते नहीं है। मिथ्या जन्म गंवावे इस जन्म की एक एक घड़ी एक एक पल एक एक दिन जो प्रभु के मिलने के लिए प्राप्त हुआ है वो व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। जो अधम है जो हरि भजन नाम रूप लीला गुण इनका चिंतन मनन सेवा
नहीं करते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, कैसी स्थिति होती है, उनकी कैसी स्थिति है। उनको कोई महत्व दिया ही नहीं गया है कहीं भी। किंतु प्रारब्ध के अनुसार संसार में कोई सुख सुविधाएं वाह वाह हो रही है, अगर प्रभु की भक्ति नहीं, अनन्य भाव नहीं, नाम जब सेवा नहीं, तो ये जन्म व्यर्थ है। कहते हैं बड़े, जाके कान मार्ग में भगवान श्री हरि की नाम गुणन को कभू नाए सुने है। वाके कान एक बिल के समान मानिए, सबसे पहले सुनने के लिए कहा। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत इन कानों में संत वाणी, रसिक वाणी, बिहारी बहन का रस जस रात दोष गावे चितलाए। तुमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कितने आगे पहुंच चुके हैं। कहत सुनत ही श्री गुरु या रस है श्री गुरुदेव बताए। वह रहो रंग हृदय में श्री बिहारी सताए। कहते सुनते ही आप इतने धनवान हो जाओगे कि वो धन बढ़ता ही रहता है, कम तो होता ही नहीं किसी तरीके से। जितनी स्थिति तुम्हारी आगे पहुंच गई वो किसी भी बाधा से निरस्त नहीं होती है। किसी विशेष अपराध, संत अपराध हो जाए, सबसे विशेष संत अपराध गुरु अपराध माना जाता है, ऐसे कोई अपराध हो जाए तब तो वो स्थिति रुक जाएगी। और लेकिन जितना भजन हो चुका है वो ज्यों की त्यों रहेगा, लेकिन आगे रुक जाएगा। और सामान्य अपराध तो ये भजन काट देगा, लेकिन ये अपराध नहीं होने चाहिए। तो आगे कह रहे हैं, जाके कान मार्ग में अपराध तो सही बताएं, ये जीवन अपराध के लिए नहीं। ये है मनुष्य जन्म देव दुर्लभ। क्यों बताया? देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है। देवता भी रोते हैं मनुष्य शरीर धारण करने के। हे प्रभु, हमको इतनी बड़ी उम्र वाला शरीर नहीं चाहिए, इतनी सुख सुविधा वाला शरीर नहीं चाहिए। हमको मनुष्य बना दो, भारत भूमि में बना दो, ब्रजमंडल और वृंदावन धाम की रज का आश्रय है। लेकिन ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। कृपा साध्य, कृपा से जिनको कृपा करें श्री श्यामा, जिन्हें सुनो जस भाव है। जिन बड़भागियों पर कृपा होती है वो ही इस रस जस में बैठ पाते हैं, वही सुन पाते हैं, और वही अंतःकरण में इसको विराजमान करके अपनी रीति प्रीति को दृढ़ कर पाते हैं। नहीं तो बहुत आए बहुत चले गए, बहुत गई स्थिर न आए, इस नवा नवा के चले जाते हैं। लेकिन इसमें लीन और प्रवीण केवल कृपा से ही होते हैं, कृपा से। बोले तो कभू प्रवेश नहीं कियो वो पशु कुत्ता जो हरि भजन नहीं करते हैं, वो पशु कुत्ता और शूकर ऊंट गधा उन्होंने ते बीतो भव शरीर मानो जाए है। दयानंद जी महाराज कहते हैं, हरि बिन कुकर शूकर हुए हो, हरि का भजन नहीं किया तो निश्चित कुत्ता गधा सूकर बनेंगे। आद आद अधम योनियों में नरकों की यात्रा ये शरीर। और जिनको वृंदावन धाम प्यारी प्रीतम का ये महल, ये नित्य निकुंज की उपासना, उनके बारे में तो सोचना ही नहीं। वो तो स्वयं उनके दर्शन मात्र से करोड़ों लोगों का कल्याण निश्चित होता है। दर्शन मात्र चेटा मकोड़े भी तर जाते हैं, ऐसा ले।
महाराज श्री जो कान लीला कथा कभी नहीं सुनते हैं वो भिट्टे के समान हैं। जो जीव हरि की लीलान को गायन नहीं करती है, जैसे अभी समाज गायन कर रहे थे आप, धन्यवाद कीर्तन, धन्यवाद, ये तो जीवन है। प्रारंभ में ऐसा लगता है अरे पता नहीं कुछ मिलेगा कि ये माया, विश्वास अगर नहीं होता है ना परमार्थ में, तो माया अपनी चाल फेंक रही है। भाव से या अभाव से भी नाम बोला है ना, या नाम सुना है, वो लिख गया प्रियाजू के खाते, स्वीकार कर लिया, विश्वास करिए। भाव कुभाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। जो जीव हरि की लीलान को गायन नहीं करती है वो मेढ़का की जीव, वो मेढ़का बनता है फिर बाद में। जो व्यर्थ ही टरटरायो करे है वो ऐसा प्राप्त। जो मस्तक श्री हरि के लिए नहीं झुकता है, संत गुरु आचार्य भक्त उनके लिए नहीं झुकता है, अकड़ में रहता है, उनका स्वरूप है वो रेशमी वस्त्र मुकुट से भी सुशोभित क्यों न हो, मुकुट भी पहन रखा चाहे क्यों न हो, वो मस्तक तो बोझ मात्र ही है, वो कुछ नहीं। जो हाथ श्री हरि की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंकड़ चाहे पहने, वो तो मुर्दे के हाथ, बताया मुर्दे के हाथ। जो आंखें हरि को स्मरण कराए वाले विग्रह, लीला स्थल, बिहारी बिहारन के बिहारी जी महाराज के दर्शन आदि, यमुना जी के दर्शन, ये नहीं करती हैं जो आंखें, वो आंखें नहीं है, क्या है? मोर पंखों में बने चिन्ह होते ना आंख जैसे, वो नकली है, आंखें हैं ही नहीं। आंखों का सही उपयोग दर्शन, आंखों के माध्यम से तो हृदय में दर्शन विराजमान होते हैं। हम बिहारी बिहारिन के दर्शन कर रहे हैं आंखों से, तभी तो हृदय में चिंतन होगा कि हमारे बिहार जी महाराज लाडी लाल महाराज ऐसे। मनुष्य के वे पाए चलवे की शक्ति रखने पे भी वृक्षों से भी बेकार हैं, जड़ हैं। जो हरि के दर्शन के लिए, सेवा के लिए और इसके लिए नहीं चलते। जा मनुष्य ने श्री हरि के प्रेमी संतन के चरण की रज सिर पर नहीं चढ़ाई, वे जीवत भयु मुर्दे हैं। महत पाद रजो अभिषेकम, एकमात्र महान पुरुषों के चरणों की धूल। महान पुरुष ये कहते हैं मैं निरंतर बिहारी बिहारन का चरणामृत पीता हूं और संत गुरुओं के चरणों की धूल सिर पर चढ़ाता हूं। जो सेवा वो सेवा, जो नाम वो नाम, सब में लगा हुआ हूं। मुझे तो 1% भी ये चिंता ही नहीं रही कि मुझे हरि मिलेगी कि नहीं। यही हरि का मिलना है, निश्चित निश्चित मिलेंगे, कोई संशय नहीं। वृंदावन धाम
विश्वास अगर नहीं होता तो शरणागति की कमजोरी है। विश्वास, मुझे मिल गई मेरे प्यारे प्रीतम, तो ऐसे जामन सुने श्री हरि के चरणों में चढ़ी रही तुलसी, जैसे बिहारी जी के चरणों में तुलसी चढ़ाते। रसिक संप्रदाय में जैसे स्वामी जी घराना है, और भी वृंदावन धाम में रसिक जन है, चित्त जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, इन कुलों में रसिक वृंदावनी नित्य से, और भी जो भी रसिक जन है, यहां तुलसी जी को बिहारी बिहारी के चरणों में अर्पित किया जाता है, और फिर उनको अपने माथे पर चढ़ाओ, आओ। जैसे कईयों के प्रश्न होते हैं, हम तुलसी डाल के, रसिक परंपराओं में तुलसी जी डाल के भोग नहीं लगाया जाता है, और सभी परंपराओं में लगाना चाहिए। ये बात है। जो हरि के मंगलमय नामन को श्रवण कीर्तन जैसे अभी कर रहे हैं, सुन सुन के आनंदित नहीं होते हैं, द्रवीभूत नहीं होते हैं, हृदय पिघलता नहीं है, तो और आंखें प्रेमाश्रु, प्रेम के अश्रु, संसार के लिए रोया तो क्या हुआ, बिहारी बिहारन के लिए रो। तो जो आंखें प्रेमाश्रु युक्त नहीं है, शरीर रोमांचित नहीं होता है, ये लक्षण है प्रेम के, रूप प्राप्ति के। वो ठीक नहीं, वो जीवन खराब है, मुर्दे के समान है, जीते जी मुर्दा है। कहा भयो मानुष जन्म लहे, पशु समान बिन श्याम कहें। चरणदेव जी महाराज, मनुष्य जन्म मिला तो क्या हुआ, कहे तो सुनत। श्याम बिहारी जी महाराज का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म भी मिला तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहे तो सुनत उत्तम नरदेहा, ज्यों ढलो तो श्याम स्नेहा। ये उत्तम देह मिली, मनुष्य शरीर, लेकिन तुमने श्याम से स्नेह नहीं किया, बिहारी जी महाराज से प्रेम नहीं किया, बहुत बड़े घाटे में तुमने अपने आप को फंसा दिया। जन्म दुखम जाया दुखम, जरा दुखम पुनः पुनः। जन्म दुखम जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः। अंतकाले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लेने में जो दुख होता है, जन्म लेने वाला ही समझता है। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु अवलो न सानी अवन न से हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, अब तक जो बिगाड़ी हमने बात बिगाड़ी, अनेक जन्म बिगाड़ी, लेकिन अब आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते। उमा राम स्वभाव जे जाना, आए भजन तन और न आना। ये उमा जिन्होंने प्रभु
का उदार स्वभाव समझ लिया है कि अपनी शरणागतों की समस्त भूलों को दूर करके और अपने अंक में भर लेते हैं। ऐसे उदार हैं, उनका नाम क्यों छोड़ा जाए। हरनेस, हरनेस नाम, श्री हरिदास, श्री हरिदास। जन्म लेने में कितना दुख होता है। लाखों बिच्छू एक साथ किसी को खाएं, कितनी पीड़ा होगी। एक बिच्छू के मारे जो है दिल मिला उठता है, लाखों बिच्छू एक साथ खाएं, उतनी पीड़ा इस जीव को जन्म लेने में होती है। ऐसे जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम। कोई अपना प्रिय, जो प्रिय लगता हो, वो बिछुड़ जाए संसार में, शरीर से संबंधित जिनको विवेक हो जाता है, उनके तो प्रिय केवल हरि तत्व, हरि हरि विहर संत गुरु आचार्य ये हो जाते हैं। लेकिन कोई भी संबंध संसार में देहनाते से वो अगर बिछुड़ जाए तो कितना भारी दुख, दुख ही दुख है संसार। जन्म दुखम, जाया दुखम, जरा दुखम। और जब जरा यानी बुढ़ापा आ जाता है, जो पैर बहुत दूर तक पैदल चल सकते थे, जो आंखें बहुत दूर तक फिर चश्मा से भी नहीं देखता है, सर्व इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जरा दुखम, बुढ़ापे का कितना बड़ा दुख होता है। ये दुखमय ही देह है, अगर इससे भजन नहीं किया कोई काम आने वाली नहीं है, व्यर्थ। अंतकाले महादुखम, ये जीते जी दुख बताए इतने, और अंतकाल में तो महादुख है। जन्म लेने से भी ज्यादा दुख हो जाने में होता है। बहुत समय से इस मकान में रहे, अभी मकान जबरदस्ती छिड़ाया जा रहा है, शरीर रूपी मकान। जो देहाशक्त होते हैं उनको भारी दुख होता है, लेकिन जो इस जीवन में प्रेमाश्रु ही जिनका जीवन है, उनको कष्ट नहीं होता है। दुख सुख भोगते देही नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव या रंक है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, एक ही मांग है अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत समा। कुछ बनो न बनो, फिर आप मेरी आंखों के अंजन बन जाओ। ये देहाशक्ति जिनको नहीं हो, संसार आसक्ति, विषय आसक्ति, उनकी स्थिति बिहारी विहन के चरणार बिंदों में ही रहती है। उन तक जाने का कोई भी कष्ट नहीं होता है। जा मरवेते जग डरे, छू मेरे आनंद। जिस मरने से संसार घबराता है, रसिक प्रेमियों को देखा है हमने, उनके हृदय में फूलन होती है, देखा है। जा मरवेते जग डरे, छू मेरे आनंद। कब मरी हैं, कब भेटी हैं, वो पूर्ण परमानंद। अब ये शरीर छूटे और कब हम अपने लाडली लाल से भेंट कर, ये उत्साह जीते जी भी मिलते हैं और मरने के बाद भी उनका उत्साह होता है। कहते हैं नैनन मग चलबो बनो, श्याम सुघर रस देश,
तन मन दृष्टि अदृष्टि है, मिलवो प्रेम आवेश। प्रेमी जन प्रेम के आवेश में अश्रुपात करते हुए अपने एकांत अपने इष्ट से मिलते हैं। प्रेमी जन ये बड़ी सुखदायी घड़ी होती, बड़ी सुखदायी। जामर वेते जग डरे, इसलिए निरंतर भजन कर लो, जंग जीत जाओगे। अपने मन को कहीं न कहीं चिपका के रखो, कभी नाम में, कभी दर्शन में, कभी सेवा में, कभी चिंतन में, कभी वाणी पाठ में, कभी समाज में, कभी कीर्तन में, कभी जमुना जी दर्शन आदि आदि। ये मन और ये समय खाली न रहे। बड़े हमको समझाते, बस ये समझ लो, ये बात बना लो और बिहारी बिहारी अपने आप बनाएंगे, चिंता मत करिए। ये मत सोचो हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गुरु वाक्यों पर विश्वास करके तुम अपने समय को परमार्थ से एक एक क्षण को भी इधर उधर मत करिए। ये ध्यान रखिए, कहीं हमारा घंटों कहीं और ही बातों में तो संसार की में तो नहीं जा रहा। ये माया बड़ी चालाक है, बड़ी मतलब ऐसे फंसाती है, इनके समय को ही तो बिगाड़ती है। और बात क्या है, समय बिगड़ा, काल माने समय, काल बिगड़ा तो काल का कलयुग बन जाता है जीव। काल माने समय और काल माने उपभक्षण करता है। काल बिगड़ा तो काल का कलयुग हो जाता है। समय को हमने इष्ट के क्षणार बिंदों में गुरु आज्ञा के अनुसार लगा रहे हैं, तो समझो विजय तुम्हारी, निश्चित विजय। मन लगे न लगे चिंता मत करिए, तुम लगे रहो, मन जाएगा कहां। और हे प्यारे, हमारे बस की नहीं है, हम तो आपके हो गए गुरुओं की कृपा के माध्यम से। आपके शरण में आप जानो जैसे रखो, कैसे अपनाओगे, कैसे अच्छे बनाओगे, क्या करोगे तुम जानो, ये तुम्हारा काम है। हमारे तो आप हो, हम आपके हैं। बिहार जी से बिहार जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और न सो आंख मूंद इन्हें निहारिए। प्रथम में शब्दों की ही शरणागति हो, बाद में क्रियात्मक शरणागति हो, पहले शब्दों की शरणागति। ये प्यारे हम आपके हैं, इसीलिए तो संकल्प करवाते हैं। जो भी क्रिया हो, सत्क्रिया, उनको अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करो। समस्त पूरे दिन की नाम जाप करो, अपने मन को लगा के रखो, कहीं निश्चित ही प्रिया प्रीतम का अखंड अनन्य सानिध्य सहचरी भाव, जिस भाव के लिए उपासक प्राप्त। जन्म को वृथा नहीं, एक एक क्षण को भी वृथा, एक 5 मिनट भी अगर चली जाए किसी कारण, पूर्व शोभा बस 5 मिनट अकुलाट होना चाहिए, पछताना हो, अरे ये समय वैसे निकल गया, क्या बताएं, इतना समय पछताना होता है। परवस्था में वो निकल भी जाता है, लेकिन उसके लिए पछताना होता है। अरे घंटों, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, क्या हे प्रभु आप ही संभाल, पछताना होता है। समय का सदुपयोग करिए। प्रसाद पाते, ये पहले भी बताया है, ये उनकी कृपा से ही सदता है। प्रसाद पाते हुए प्रारंभ में स्मरण करिए, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, बीच बीच में स्मरण करते रहिए। या सत्संग लगा लो कोई, तब प्रसाद पालो। अगर नाम जाप नहीं होता प्रसाद, कैसे भी नाम चिंतन, नाम दर्शन, नाम जप, कुछ न कुछ होना चाहिए। यह सत्संग ही सुन लो। मान लीजिए किसी के पास समय का अभाव है, तो प्रसाद तो पाएंगे ही, सोच तो जाएंगे ही। उस समय में आधे घंटा भजन, जिस समय में कोई कुछ नहीं कर सकता है संसार का कार्य, उस समय में भजन कर लो भैया। ये उनके लिए, वो निकाले जो निकम्मे हैं उनके लिए।
प्रेमी जन तो प्रत्येक क्षण भजन करते ही हैं। श्रवण कथा न भक्ति सोहित, न तो श्रवण करते हैं कथा सत्संग, न भक्ति सुन। इत है प्रेम कहां से आएगा प्रभु? मृतक समान जीवत ही प्रेत, वो डेड बॉडी है, मृतक समान है। वो जीते जी मृतक है, जिनके मुख से नाम बार बार नहीं निकलता है, कथा नहीं सुन। ताको मासन को खाए, यूं ही जन्म गयो डेकाय। उसका मांस भी नहीं खाते हैं ऐसे मनुष्य का जो भजन साधना नहीं करते हैं ना। जो एक कथा है, पहले भी सुना चुके हैं। एक गीदड़ नदी के किनारे घूम रहा और एक डेड बॉडी नदी के किनारे लाश पड़ी, उसके घूमते हुए उसके पास खड़ा हो गया। एक महापुरुष दूर से देख रहे थे, काफी देर हो गई। महापुरुष विशेष थे, वो पशुओं की भाषा, एक जीवन मुक्त महापुरुष थे। उन्होंने पूछा उसी की भाषा में, भैया तू क्यों खड़ा है? अपना पेट भर ले इस मुर्दे को खा के। नहीं महाराज, भूखा ही मरना पड़ेगा मुझे। क्यों? कि मैंने इसके पैरों को सूंघा। मैं हरि भक्त ही था, लेकिन किसी अपराध के कारण मेरी दुर्दशा हो गई है। लेकिन आज मुझे वो विवेक है कि हरि भजन क्या होता है, इसलिए मैं डरता रहता हूं कि इसने पैरों से कभी चल के हरि सेवा, संत सेवा, बिहारी दर्शन, कोई भी सेवा इन्होंने नहीं की है। तो इसके पैरों को कैसे खाऊं? नहीं खाऊंगा। इसके पेट को देखा, कभी ठाकुर जी का प्रसाद नहीं पाया, क्यों खाऊं? नहीं, मेरी दुर्दशा हो जाएगी और ज्यादा। इसके हाथों को देखा, कभी इन हाथों से सेवा नहीं करी संत गुरुओं की, हरि की, कभी दान पुण्य नहीं किया, ये हाथ खाने योग्य नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती छते। जिस कुल में हरि भक्त होता है, वो कुल का कुल ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त कर लेता है। वो जननी कृतार्थ हो जाती है। वो जिस भूमि में बैठ के भजन करता है, वो भूमि आनंदमय हो जाती है, सर्व पूज्य हो जाती है। कहते हैं संसार में अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, लेकिन साधु जहां बैठता है उस भूमि की पूजा होती है। देख लो कहीं भी साधु चला गया है, लेकिन जहां बैठता था उस भूमि की पूजा करो। इतनी बड़ी भक्ति की महिमा है, और ये तो प्रकट रूप में है यहां, और जो परोक्ष रूप में कोई भी संत महापुरुष वहां भजन किया है, उस पर किसी का किसी तरीके से चला गया, वहां की रज उड़ के लग गई, उसका कल्याण स्वरूप। कोई संत महापुरुष किसी मुर्दे को जलते हुए केवल धुआं को देख ले दूर से, उसको निश्चित सदगति हो जाएगी। कोई इससे संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, गए नहीं आए नहीं, केवल धुआं को देखने से। रास्ते में कहीं हड्डी पड़ी है किसी मुर्दे की, वहां के निकल गया कोई साधु संत विशिष्ट, उसे स्पर्श हो गया, निश्चित उसकी सदगति। ये अगर देख लें किसी कोई जा रहा है, उसको आंख भर के देख लें, भाई देखो बेचारा, निश्चित सदगति। ऐसा श्री नारद जी महाराज ने नारद पुराण में लिखा। बड़ी महिमा है प्रभु सानिध्य की। मृतक समान, तो उस गीदड़ ने
मस्तक महाराज, मस्तक कभी संतों के लिए, गुरुओं के लिए, हरि के लिए कभी झुका ही नहीं है। मस्तक पूरे कानों से कभी कोई सत्संग सुन, पूरा शरीर बेकार। इसलिए सोच में खड़ा हूं कि मुझे अब कोई भोजन नहीं मिला। मैं सोच रहा था अब इसकी तो बेकार है, अब भूखा ही मरना ठीक है। भूखा मरना मंजूर है, लेकिन जो अभक्त है उसका संग नहीं, ये हमको ये लेना है। मृतक समान जीवत ही प्रेत, जीते जीव प्रेत माना जाता है जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है। को मांस न को खाए, यूं ही जन्म गयो डेकाय, उसका मांस भी नहीं खाता कोई। जीवत मरत न लाग्यो नेक, यूं ही खोई जन्म अनेक, बार बार जन्मना, बार बार मरना। अरविंद जी महाराज कहते हैं, तेषु मृत भयभीत भयानक, मानत हो तंत्रास। जो संसार के सुखों में लिखते हैं ना, उनको ये चिंता नहीं है। थोड़ा जब विवेक हो जाता है, जब सोचते हैं एकांत में बैठ के, हे प्रभु जब कीड़ा मकोड़ी कितने जन्म में कहां कहां, प्रभु अब बचा लेना। हे कृपानाथ स्वामी जी बिहार जी अब बचा लेना, हे लाडली जी आप बचा लेना, ये प्रार्थना करते। सुमिरत भयभीत भयानत, मानत हो तंत्रास, माया प्रबल परम दारुण में लेनन देत उसास। ये माया ऐसी प्रबल है, श्वास भी समझ के ली जाती है। ऐसा न हो श्वास में खतरा बन जाए कोई। श्वास माया प्रबल परम दारुण में लेनन देत, केवल एक ही उपाय, और उपाय गंवाएगे सेवा विन भई निराश। बिहारी दास को अब करना कर राखो चरणन पास। हे प्यारे, हमसे कुछ नहीं बनाया, हम तो केवल दोनों हाथ खड़े कर दिए, आपकी शरण में है, आपकी शरण में, हमसे कुछ नहीं। सब कुछ साधन करते हुए एकमात्र अपने लाडी लाल के लिए समर्पित, और अंदर से ये भाव हमसे कुछ नहीं हो रहा है प्यारे, आप यूं ही खोई जन्म अनेक, संतन सेवो साधन करो। ये साधन है, संत सेवा ही साधन है। प्रेम भक्ति भव सागर तरो, भजन सेवा ये सब एक ही बात है। फिर प्रेम भक्ति आ जाएगी निश्चित, और भवसागर से तरण और बिहारी ज्ञान की प्राप्ति। ताकत भक्त बीच बड़ भेदा, एक ही ध्यान रखना, शाक्त का संग मत करना। जो विषयी लोग हैं संसार आसक्त, कभी प्रभु का चिंतन मन नहीं, केवल कमाने खाने में लग रहे हैं। कोई भजन साधना, उनका संग भूल के भी मत करना। और शाक्त का दूसरा अर्थ, जो क्षुद्र देवों की उपासना करते हैं उनका संग मत करना। हरि भक्त हो उनका संग करना चाहिए। शाकत भक्त बीच बड़ भेदा, बहुत बड़ा भेद है। बिहारी महाराज कह रहे हैं शाकत में और भक्त में, हरि भक्त में। बिहारी दास यूं वर्णत वेदा, बिहारी महाराज कह रहे हैं वेद प्राण शास्त्र गीता जी भागवत जी सभी कह रहे हैं भक्त में और भक्त में बहुत भेद है। हमको भक्त संत रसिकों का संग करना है, शाक का नहीं। इस तरीके से बड़ी दुर्दशा होती है इस जीव की, अगर हरि भजन नहीं किया। यतस्तम धर्महीनो वसी सततम ताड़यसे भृशम, क्षमापराध कुरते भगवन हरीश्वर, वयम तो सापराधानाम दंडदा नात्र संशय, एवं मुक्ता छते दूता नृदयम ताड़यन्ति तान, केवलेन ये धर्मेण कुटुंब भरोड़ सकह, यात नीचो अंताम श्रम चरमम तमशः पद। यम के दूतों की, यम के दूत इतनी ताड़ना देते हैं, जब लेके जाते हैं तो रास्ते में पानी वानी कुछ मांगता है,
उसके मुख में और कुछ डाल दे। यानी संत महापुरुष दीन दुखी किसी को जल पिलाया था क्या? भूख लगती है पत्थर डाल देते हैं मुख में, बुरी दशा करते हैं। मृत्यु लोक से यमपुरी काफी दूर है, 86 हजार योजन है। वहां तक ले जाते हैं, चौकी पड़ती है बीच में, उन चौकियों पर ठहरा के बुरी तरह मार लगाते हैं। इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ में खो दिया, नाम जप नहीं किया, की शरणागति। इसलिए एक एक क्षण, स्वामी जी कह रहे हैं, एक एक क्षण को जोलो जीवे हरि भजरे मना, और बात सब बात दो चार के हला भला में कहा ले बोला। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।